दोस्तों, चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी बोलेंगे सड़क में हल्ला बोल। कैसे पूरी की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीम सड़कों पर उतार दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी सड़क पर उतरने वाले हैं और इस बार जो विरोध के स्वर होंगे वो चुनाव आयोग के खिलाफ होंगे। दोस्तों, सब जानते हैं कि बिहार में ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले जिस तरह से चुनाव आयोग ने SIR यानी कि विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के जरिए एक अजीब सी हलचल बिहार में मचा दी है। बिहार के जो 8.5 करोड़ वोटर हैं, उनमें से मोस्टली वोटर इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि उनके पास जो आधार है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, इनफैक्ट चुनाव आयोग द्वारा दिया गया वोटर ID कार्ड है, वो भी अमान्य हो चुका है अब। तो वो जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट, 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चुनाव आयोग ने सौंपी है, उनमें से कोई एक भी कैसे बनेगा। इस बीच दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी तैयारी कर ली है सड़क पर चुनाव आयोग को घेरने की। अमूमन सड़क पर आप विपक्षी दलों को सरकार से सवाल पूछते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार सड़क पर उतर रहा है विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ। ये अपने आप में देश में शायद पहली बार ऐसा चक्का जाम होगा जहां चुनाव आयोग के खिलाफ ही चक्का जाम किया जा रहा है। हालांकि निशाने पर खुद सरकार भी है। दोस्तों, राहुल गांधी इस चक्का जाम का नेतृत्व करेंगे और इससे जानकारी मिल रही है कि बकायदा एक मार्च निकाला जाएगा, जिस मार्च में राहुल गांधी बकायदा उनके नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कैसे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। दोस्तों, बिहार को लेकर ये सब कुछ हो रहा है और ऐसी जानकारी मिली है कि 9 तारीख को राहुल गांधी बिहार जा सकते हैं। अब दिलचस्प है दोस्तों कि 9 तारीख को ही राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं, इसको संयोग ही आप कहेंगे कि दोस्तों 9 तारीख की डेट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होने वाली है। आप चाहें तो मेरा आज का ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे बड़े अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये कह चुके हैं कि अर्जेंट में मामला सुना जाए और इस पर चुनाव आयोग के फैसले पर बिहार में रोक लगाई जाए, जिसको लेकर 10 तारीख की अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और 10 तारीख को हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे चुनाव आयोग को भी अपना पक्ष रखना पड़े। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले ही जा चुका है और अब इस मामले को लेकर सड़क पर इंडिया गठबंधन विरोध करने के लिए चक्का जाम करने वाला है 9 तारीख को। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि इस चक्का जाम में RJD भी मौजूद होगी और वाम दलों की मौजूदगी भी होगी। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर चल रही है दोस्तों कि राहुल गांधी बकायदा इस चक्का जाम में हिस्सा लेने के लिए ही पटना आ रहे हैं। बकायदा वो न केवल चक्का जाम में हिस्सा लेंगे बल्कि मार्च निकालेंगे, मार्च का नेतृत्व करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन उसके बाद इस फैसले के विरोध में सौंपा जाएगा। ये बहुत संभव है दोस्तों कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव भी यहाँ पर आए। तो आप सोच सकते हैं कि जब तेजस्वी और राहुल दोनों सड़क पर उतरेंगे तो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ होगा और अव्यवस्था ना हो, इसीलिए भारी पुलिस बल और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीम वहां पर पहले से ही उनको अलर्ट पर रख दिया गया है। यानी कि प्रशासन भी मान रहा है कि वहां पर जो जमीन पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक तरीका है मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने का। देखिए, जो ये पूरा का पूरा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है ना, अब मानकर चलिए कि ये ऐसा फैसला है जो बिहार की पूरी वोटिंग पैटर्न छोड़िए पूरे चुनाव को बदल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक नहीं लगाई ना, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसमें दलित, पिछड़े और मुसलमान तो होंगे ही, बहुत हद तक जो बीजेपी के वोटर हैं वो भी वोट करने से वंचित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल 20 दिन के अंदर हमारे सरकारी दफ्तरों में महीनों सालों लग जाते हैं एक दस्तावेज बनने में। मतलब हमारे सरकारी दफ्तर इतने भी अच्छे नहीं है कि 20 दिन में आपके लिए डॉक्यूमेंट बना दें। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर डॉक्यूमेंट बनाना भी होगा तो आपको पता है हमारे दफ्तरों में, देश के सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। तो वहां घूसखोरी भी खूब चल रही होगी और घूसखोरी अगर चल रही होगी दोस्तों तो हर आदमी इस लायक नहीं है कि वो पैसे दे ले। दोस्तों, दूसरा, हमारे देश में वोट करना एक ड्यूटी है, नेसेसिटी नहीं है। अभी भी लोगों को जागरूक करना पड़ता है कि जाइए वोट करने जाइए, जाइए वोट करने जाइए। जब किसी आदमी को ये लगेगा कि इतना झमेला है वोटर ID कार्ड बनाने में, वोट देना तो बहुत दूर की बात है, वो कहेगा छोड़ो यार, इससे नुकसान किसको है दोस्तों? इससे नुकसान सबको है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान है बिहार की विपक्षी पार्टियों को। और इसीलिए विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर हमलावर है। क्योंकि विपक्ष का यह आरोप है, चाहे वो RJD हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वाम दल हो, कि ये सरकार करवा रही है चुनाव आयोग से, क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के पूरी तरह से एक एजेंसी की तरह काम करने लगा है। ये लगातार विपक्षी दलों का आरोप है। बाकायदा मनोज झा ने तो ये तक कह दिया था जब इंडिया गठबंधन की तरफ से वो दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए थे कि
मतलब बिल्कुल भी सौहार्दपूर्ण ये मीटिंग नहीं रही। उन्होंने कहा था कि हमको 2 घंटा रुकवाया गया, हमसे ठीक से बात नहीं की। तो ये बहुत गंभीर आरोप अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन ने ऑलरेडी चुनाव आयोग पर लगाए हैं और अब इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 10 तारीख को इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आरजेडी की तरफ से ऑलरेडी वहां पर याचिका दाखिल की गई है, मनोज झा ने याचिका दाखिल की है, योगेंद्र यादव ने की है, महुआ मोइत्रा ने की है और एडीआर की तरफ से। तो ऑलरेडी विपक्षी दलों ने वहां पर याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट में अपना जवाब देना ही देना है। साथ में अब सड़क पर भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। इसके जरिए 2 चीजें होंगी दोस्तों। इसके जरिए बिहार का वोटर न केवल जागरूक होगा कि एक्चुअली में कितना बड़ा एक पूरा बिहार के चुनाव को क्या प्रभावित करने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बिहार का जो वोटर है वो पॉलिटिकली सबसे ज्यादा अवेयर है। मतलब आप 10-12 साल का बच्चा भी देश की पॉलिटिक्स पर ऐसे आपको भाषण देता हुआ दिखाई देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बिहार का आदमी जो है ना, सुबह चाय में चीनी नहीं मिलाता, पॉलिटिक्स मिलाता है। वो बिहार का आदमी आत्मसात करता है पॉलिटिक्स को। तो बिहार का जो वोटर है वो इसको बहुत गंभीरता से देख भी रहा है और समझ भी रहा है। और इसीलिए दोस्तों विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो बड़े स्तर पर इसको जमीन पर मामले को उतारकर लोगों के बीच संदेश देना चाहता है कि हर हाल में या तो चुनाव आयोग अपना एक फैसला वापस ले या फिर इस फैसले के खिलाफ विपक्ष कैसे उतरेगा। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने खबर भी छापी थी दोस्तों, जिसमें बताया गया था कल कि पप्पू यादव और आरजेडी के कुछ नेताओं ने अपने अपने इलाकों में जाकर ये कहना भी शुरू कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है बीएलओ के साथ आपको सहयोग करने के लिए। अब विपक्ष की इसमें क्या रणनीति है तो विपक्ष ही जाने, क्योंकि अगर आप बीएलओ के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो आपका नाम कट जाएगा और अगर नाम कट जाएगा तो फिर आप वोट नहीं दे पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे तो सबका नुकसान है। लेकिन दोस्तों ये विपक्ष की रणनीति हो सकता है, विपक्ष के दिमाग में कोई प्लान हो, लेकिन विपक्ष इसके जरिए 2 लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, केवल चुनाव आयोग को नहीं, बीजेपी को भी। यहाँ महत्वपूर्ण राहुल गांधी की मौजूदगी क्यों है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी उन नेताओं में से हैं जो चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने लगभग देश के बड़े अखबारों के संपादकीय भर दिए थे। दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, मराठी अखबार, इसके अलावा लखनऊ का एक उर्दू अखबार, वहां पर उन्होंने आर्टिकल लिखे और बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र में वोट की चोरी की गई और यहाँ वो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को निशाने पर ले रहे थे। और एग्जैक्टली जो चक्का जाम किया गया है ये भी दोनों को निशाने पर लेने के लिए किया गया है बिहार में। दोस्तों एक और रणनीति इस चक्का जाम के साथ हो सकती है कि जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सड़क पर दोनों उतरेंगे, हालांकि तेजस्वी यादव का भी मुझे 100% श्योरिटी नहीं है, ये मैं अनुमान लगा रही हूँ, राहुल गांधी भी अगर उतरते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, तो मीडिया को ना चाहते हुए भी इसको कवर करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी मीडिया को इस पर डिबेट करनी पड़ेगी और पूरी की पूरी बिहार की मीडिया केवल और केवल इस चक्का जाम को ही कवर करेगी। पूरी की पूरी बिहार की मीडिया इसी चक्का जाम के इर्द गिर्द पूरा दिन अपनी खबर बनाएगी और यही विपक्षी दलों की दोस्तों रणनीति भी है, क्योंकि आज के दौर में विपक्ष के पास कोई स्पेस नहीं है। विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता, ना तो किसी अखबार में उसकी कोई खबर छपती है, ना टीवी में उसको लेकर कोई डिबेट होती है। तो विपक्ष को खबरें बनाने के लिए, मीडिया का ध्यान खींचने के लिए इस तरह के चक्का जाम करने की जरूरत है। जब वो सड़क पर उतरेगा, मार्च करेगा, लड़ाई लड़ेगा, भिड़ेगा, तब विपक्ष उसको कवर करेगा। दोस्तों अगर तेजस्वी यादव या फिर इंडिया गठबंधन के नेता बिहार में उतरते सड़क में तो शायद इतनी खबर नहीं बनती, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं जो कि लोकसभा में एलओपी भी हैं, ये एक बड़ी खबर बनेगी। राहुल गांधी की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के नेता तो है ही, साथ में एलओपी भी है। तो अब संसद का सत्र भी आ रहा है, संसद का सत्र आ रहा है तो बहुत संभव है कि ये पूरा का पूरा मामला संसद के सत्र में भी उठे। मानकर चलिए कि उठेगा, बहुत बड़े लेवल पर उठेगा। और अगर राहुल गांधी वहां सड़क पर उतरकर चक्का जाम का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां पर मार्च निकाल रहे हैं, तो फिर वो संसद में भी मामला उठाएंगे ही उठाएंगे। और यही ऐसी चीज है जिससे जो सरकार को असहज करती है। याद होगा आपको अभी कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी दोस्तों बिहार आए थे, वहां एक छात्रावास में उनको छात्रों से बात करनी थी, लेकिन उनको पुलिस ने रोक दिया। तो भी काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। बाकायदा उनकी गाड़ी रोक दी गई थी और उनके कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आगे एक तरह से खड़े हो गए। राहुल गांधी ने गाड़ी छोड़ी और पैदल निकल पड़े। दोस्तों जब राहुल गांधी पैदल निकल रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सारे अधिकारियों की टीम खड़ी हो गई। वो कहने लगे कि राहुल जी से कि राहुल जी आप गाड़ी में चल लीजिए, ऐसे मत जाइए, मतलब कानून के खिलाफ है ये। तो राहुल गांधी ने कहा था आप मुझे हिरासत में ले लीजिए, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, राहुल गांधी बिना इजाजत के भी वहां गए। उन्होंने वहां पर जो लोग, जिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को संबोधित करना था वो किया और उसके बाद वापस आए। तो राहुल गांधी अगर चुपचाप भी वहां जाते तो खबर नहीं बनती, लेकिन राहुल गांधी ने वहां मौजूदगी दर्ज कराकर सड़क पर जिस तरह का माहौल बना उसके बाद, उससे न केवल
वो खबर बनी, तो उसकी वजह से मीडिया ने बड़े स्तर पर उसको दिखाया, और यही बड़े नेता का उद्देश्य होता है। तब खास तौर पर जब मीडिया आपको फुटेज ना दे रही हो, जब मीडिया आपको दिखाती ना हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।